प्रदेश सरकार आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की एक बड़ी योजना को आगे बढ़ा रही है। कोरोना महामारी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। दुनिया के अंदर अनेक देश इस महामारी की तीसरी जो वेव है उसकी चपेट में है और निरंतर ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि थोड़ी भी लापरवाही एक बड़े समुदाय को, एक बड़ी आबादी को इस महामारी की चपेट में ला सकता है। और इसी दृष्टि से आपने देखा होगा 2020 में अप्रैल से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के हर गरीब को खाद्यान्न वितरण का एक बड़ा अभियान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से प्रारंभ किया था। देश के 80 करोड़ गरीब इस योजना से लाभान्वित हो रहे थे प्रति माह और उत्तर प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश में उस समय हमने राज्य सरकार की ओर से भी योजना लागू की थी जिसके अंतर्गत हर गरीब को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का अतिरिक्त लाभ मिल सके। और उस समय भी हम लोगों ने अप्रैल, मई, जून 3 माह के लिए निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का कार्य राज्य सरकार के स्तर पर किया था, जिसमें हर माह 15 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त होता था। 2021 में जब सेकेंड वेव कोरोना महामारी की आई तब भी राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने खाद्यान्न वितरण की एक व्यवस्था प्रारंभ की। आपने देखा होगा कि 2021 में भी मई से लेकर के दीपावली तक, यानी रामनवमी से लेकर दीपावली तक भारत सरकार ने 7 महीनों तक खाद्यान्न वितरण की एक बड़ी योजना लागू की थी। और राज्य सरकार ने जून, जुलाई, अगस्त 3 माह तक खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रदेश के अंदर उन सभी जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया था जो लोग अंत्योदय कार्ड धारक हैं या पात्र गृहस्थी के कार्ड धारक हैं। भाइयों बहनों, वर्तमान में जब थर्ड वेव की आशंका दुनिया के अंदर व्यक्त की जा रही है, यद्यपि केंद्र और राज्य सरकार इसके लिए पूरी तरह थर्ड वेव का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हमने स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में खाद्यान्न की योजना और फ्री में वैक्सीन सभी लोगों को उपलब्ध करवाने के एक बड़े कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन डबल इंजन की सरकार का डबल खाद्यान्न का लाभ भी हर जरूरतमंद को प्राप्त हो, यह लाभ भी हर जरूरतमंद को दिखे। इसी दृष्टि से आज इस बृहद खाद्यान्न योजना का शुभारंभ एक बार फिर से दीपावली से होली तक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है तो महीने में 2 बार खाद्यान्न योजना का लाभ हर जरूरतमंद को प्राप्त हो। आज इसी का शुभारंभ करने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा खाद्यान्न वितरण की इस पूरी कार्रवाई को कितनी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। 2017 के पहले यही खाद्यान्न माफियाओं के हवाले चला जाता था और यह खाद्यान्न उत्तर प्रदेश से किसी दूसरे देश की ओर चला जाता था। गरीब टकटकी लगाई देखता रहता था, लेकिन उसको कभी खाद्यान्न नहीं मिल पाता था। घड़तोली अलग से थी। प्रदेश के अंदर 2005-06 में हुआ खाद्यान्न घोटाला रहा हो या उस दौरान सैकड़ों लोगों की भूख से हुई मौत,
ये किसी से छुपा हुआ नहीं था और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। 2015-16 में भी पिछली सरकार जब यहां पर थी, उस समय भी प्रदेश के अंदर भूख से मौतों के तमाम मामले देखने को मिले थे। लेकिन जब सरकार हमारी आई, हम लोगों ने तय किया कि वैसे भी हमारा शास्त्र तो इस बारे में कहता है कि भूखे को रोटी दे देना ये तो महापुण्य का कार्य है, और शासन की योजना से जोड़ करके अगर उस पुण्य में हम भागीदार बनते हैं तो ये तो और महापुण्य का कार्य होगा अगर हम हर जरूरतमंद को उसका लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और खाद्य और रसद विभाग ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हर एक जरूरतमंद तक पहुंचाने का कार्य किया। आपने देखा होगा बीच के कुछ कालखंड में दाल और तेल के दाम कुछ बढ़ने प्रारंभ हुए थे। दीपावली के अवसर पर हम लोगों ने दो बातें की थी। हम लोगों ने कहा अगर मार्केट में महंगाई होगी तो राज्य सरकार फिर अपने तरफ से इसको और छूट देने का कार्य करेगी, और उसका परिणाम आपने देखा होगा। पहले केवल खाद्यान्न मिलता था, राज्य सरकार ने तय किया कि अगर खाद्य तेल और दाल की दाम मार्केट में ज्यादा होगी तो इसको नियंत्रित करने के लिए हम हर जरूरतमंद गरीब को फ्री में खाद्य तेल भी देंगे, दाल भी उपलब्ध करवाएंगे। और आज जो योजना लागू की जा रही है, प्रत्येक कार्ड धारक को जो अनमन्य खाद्यान्न है, उस अनमन्य खाद्यान्न के साथ साथ 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक, 1 किलो अंत्योदय कार्ड धारक को 1 किलो चीनी और 1 किलो दाल भी इसके साथ उपलब्ध कराई जा रही है, और जो एकदम पैक्ड है। ये केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली एक वह आपको एक संबल है कि कोरोना महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके। और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम सब यहां पर आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा लगातार सरकार इस महामारी से जूझ रही है। दुनिया के अंदर भारत से संपन्न तमाम देश होंगे, भारत से अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं तमाम देशों में होंगी, लेकिन कोरोना प्रबंधन सबसे अच्छा भारत में, और भारत का भी सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश में ही है। 25 करोड़ की आबादी में कोरोना छूमंतर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम लापरवाही बरतें, इसका मतलब है हमें और भी सावधानी बरतनी है। और भी सावधानी बरतने के लिए जब टेस्ट फ्री में है, उपचार भी फ्री में है, खाद्यान्न योजना भी फ्री में है, तो भाइयों बहनों फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन, प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मंत्र को भी हम सब जीवन में उतारें। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? यहां पे सभी लोगों ने ले लिया है, बहुत सुंदर। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों ने अभी वैक्सीन नहीं लिया है, आप जरूर, आप भी एक कोरोना वॉरियर्स बनकर फ्री में वैक्सीन हर जरूरतमंद तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। थर्ड वेव में एक बात देखने को मिल रही है कि अगर कहीं वायरस ने प्रभाव डाल ही दिया तो बहुत ज्यादा उस पर असर नहीं पड़ रहा है जिसने वैक्सीन ले रखी है। वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है कोरोना से, और कोरोना से बचाव का सबसे अच्छा माध्यम भी है, हो सकता है। इसलिए वैक्सीन जरूर लें। खासतौर पर हर उम्र का व्यक्ति, यानी 18 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति वैक्सीन ले सकता है। गर्भवती महिलाएं भी वैक्सीन लेने में आप कोताही न बरतें। पहले एक माना जा रहा था कि उनके लिए हो सकता है इसका कोई साइड इफेक्ट हो, लेकिन वे चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ राय लेकर के कोई वैक्सीन ले, उन बहकावे में ना आए। जो लोग सामने कुछ बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन का बड़ा दुष्प्रचार किया, बड़ा दुष्प्रचार किया।
उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। वे लोग कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर करने वाले लोग हैं। जब उनके पास सत्ता थी तब गरीबों का खाद्यान्न हड़प जाते थे, तब गरीब को शौचालय नहीं मिलता था, तब गरीब को मकान नहीं मिलता था, तब बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, तब गरीब को कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती थी, बिजली नहीं आती थी, पानी नहीं मिलता था, साफ सफाई नहीं होती थी, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर के देखें, वहां पर बदहाल स्थिति थी। विकास के कार्यों में पेशेवर माफिया और अपराधी डकैती डालते थे, एक सामान्य नागरिक परेशान रहता था। उन स्थितियों में वे लोग वैक्सीन के खिलाफ भी दुष्प्रचार किए हैं और इसमें कोई संदेह नहीं, चोरी छुपे घर के अंदर ले चुके होंगे वैक्सीन। लेकिन गरीबों को बताने के लिए कि कहीं ये गरीब भी अगर कहीं वैक्सीन ले लेगा तो ऐसा ना हो कि फिर बाद में उन लोगों का वनवास हमेशा के लिए वनवास हो जाए, और इसलिए बहकाने के लिए लोग तमाम प्रकार का दुष्प्रचार भी किए हैं। उस दुष्प्रचार में नहीं आना है, वैक्सीन को जरूर लेना है और सुरक्षा कवच अपने लिए वैक्सीन के माध्यम से लेते हुए हम जीवन और जीविका को बचाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मंत्र को स्वीकार करेंगे। एक बार फिर से खाद्यान्न वितरण के आज के इस अभियान में मैं आप सभी लाभार्थी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और मैं इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार आप सबके कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करेगी और शासन की हर योजना को आपके घर तक पहुंचाने का कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।